बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8। जी चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी एंड इट फॉर्म्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी को और इसकी फॉर्म्स को, और एनर्जी को कितनी फॉर्म्स में आगे कैटेगराइज किया गया है। 2 फॉर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में। हमने नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ा था और इसकी फॉर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन अ बॉडी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं कि कोई भी बॉडी है उसकी जो एनर्जी है, जब वो मूव कर रही होती है कोई बॉडी, तो उसके अंदर अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अ मूविंग बस एंड रनिंग टैप वाटर पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी, कि एक बस जब मूव कर रही होती है और रनिंग टैप वाटर, जब टूटी में से पानी आ रहा होता है, तो वो क्या चीज़ उनमें होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज़ रिटन एज के ए। तो इसको लिखते कैसे हम? के ए की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कहता है उसकी अमाउंट डिपेंड किस चीज़ पे करती है? एक तो ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर और दूसरा उसकी स्पीड के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट का कितना मैस है और वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट इस चीज़ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्या है? अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। कहता है कि एक ट्रेन की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कार की निस्बत, मूविंग कार की निस्बत, जो सेम स्पीड से मूव कर रही होती है। ठीक है, क्यों इस तरह होता है? क्योंकि ट्रेन का जो मैस है और उसकी स्पीड वो कार की निस्बत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और कार की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं कि दुनिया जो है वो क्या है? मूवमेंट से भरी हुई है। तो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जो जब हवा मूव कर रही होती है या तेज़ हवा चल रही होती है तो उसमें भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट अब क्या है कि इट कैन मूव लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज। हवा जब चल रही होती है तो वो क्या करती है? ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनको भी मूव करवा रही होती है, और उसकी ट्विग्स को, शाखों को भी मूव करवा रही होती है। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर कैन मूव थिंग्स इन इट, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। जब रिवर का पानी मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें भी क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, उसमें कौन सी आ जाती है? हीट एनर्जी है। Heat is a form of energy. It is the movement of particles within the substance. When we heat up an object, its particles move and collide faster. Heat can move from one place to the other. Heat cooks our food. It changes solids into liquids and liquids into vapors. The sun is a major source of heat for us. ठीक है, क्या कहा इसने कि हीट भी क्या होती है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, किसके अंदर? विद इन द सब्सटेंस के अंदर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे आपस में और एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे तेज़ी के साथ। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि हीट क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। हीट कुक्स आवर फूड, हीट हमारे खाने को कुक करने में मदद करती है। इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू वेपर्स। ठीक है, इसके अलावा हीट क्या करती है कि सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करती है और लिक्विड को वेपर्स में। जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जब हम लिक्विड को मज़ीद हीट देंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस। सन क्या है? हमारे लिए मेजर सोर्स है हीट का। नेक्स्ट क्या है? लाइट एनर्जी है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। लाइट हेल्प्स plants to make food. Some calculators use light energy to work. The light passing through the lens of a camera makes an image on the film. ठीक है, उसने क्या कहा कि लाइट एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है। अब लाइट का जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है? वो भी सन है। लाइट क्या करती है? प्लांट्स को हेल्प करती है अपनी फूड बनाने के लिए। कुछ कैलकुलेटर्स भी ऐसे हैं जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए। इसके अलावा जब लाइट एक लेंस से पास होती है और पास होके कैमरा के ऊपर आके लगती है तो वो क्या होता है? इमेज बन जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फिल्म के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसमें ये मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक वायर के अंदर मूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। वी यूज़ मैनी अप्लायंसेज एट होम्स विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि हम इस तरह के बहुत सारे अप्लायंसेज घर में यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ैन है, लाइट है, फ्रिज है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। लाइटनिंग इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बारिश हो रही होती है तो जब लाइटनिंग हो रही होती है तो वो भी किसकी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या आ जाता है, साउंड एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड भी कहते हैं, आवाज़ भी क्या है, एक लाइट की एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी बॉडी या कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, कोई भी बॉडी, तो तब क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Place small pieces of paper on the surface of a stereo deck. The sound energy causes the pieces of paper to move. ठीक है। अब वो हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है कि कुछ पेपर के स्मॉल पीसीज लेने हैं और उसको एक स्टीरियो डेक के ऊपर हमने प्लेस करना है, उसकी सरफेस के ऊपर। तो आप क्या देखेंगे कि साउंड एनर्जी क्या काज करेगी, जो पेपर के पीसीज हैं उनको मूव करेगी। When you speak, your sound vibrates the eardrums of the listener. ठीक है, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी जो साउंड है वो भी जो लिसनर है, जो हमें सुन रहा होता है, उसके एयर ड्रम्स को वाइब्रेट कर रहा होता है। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब कहते हैं कि जो साउंड की एनर्जी होती है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ये थी कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमने डिस्कस की हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, कन्वर्जन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी चेंजेस, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी चेंजेस। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म, के एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे हम, एनर्जी चेंजेस। लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस। When we lift our toy car to the top of the ramp, potential energy is stored in it. When we let it go down the ramp, it moves and gains kinetic energy. कहते हैं जब हम एक टॉय कार को रैम्प के ऊपर लिफ्ट करते हैं, उसको रैम्प के ऊपर लेकर चले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं रैम्प से नीचे की तरफ तो वो मूव करती है और उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट अब क्या है, तो इसमें क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल एटसेट्रा ऑल फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी। When we burn these fuels, their energy changes to light and heat energy. कहते हैं कि वुड जैसे कि लकड़ी है, नेचुरल गैस है या पेट्रोल है, ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स हैं। इनमें कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम इन सब फ्यूल्स को बर्न करेंगे, इनको जलाएंगे, तो इनकी एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, लाइट में या फिर हीट एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिजली है वो किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। व्हेन वी रन, जब हम दौड़ते हैं, द केमिकल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है फूड की शक्ल में, वो किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑन द रेडियो, जब हम रेडियो को ऑन करते हैं तो कहते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। तो उसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे रेडियो को तो जो रेडियो की एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब नीचे डायग्राम्स में कुछ दिखाया हुआ है एनर्जी चेंजेस। किचन में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एंड लाइट एनर्जी में। बस में क्या होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है पेट्रोल की शक्ल में, जब बस चलती है तो वो किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। फॉर अ डाइवर, ठीक है, जब एक गोताखोर
डाइव करता है, पानी के अंदर छलांग लगाता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो मूव कर रहा होता है पानी के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये थी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं एनर्जी कन्वर्जन की, कि कैसे एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है काइनेटिक एनर्जी को और इसकी कुछ फॉर्म्स को, और इसके बाद हमने कन्वर्जन को डिस्कस किया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है और याद रखना है इनको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात की समझ नहीं आई या किसी बात में कन्फ्यूजन होती है आपको, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।